क्या ईरान की स्पेशल फोर्सेस लेबनान के अंदर पहुंच चुकी हैं? दरअसल ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के विशेष बलों ने लेबनान में मौजूद सुरंगों से बाहर निकलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जहां पर वो फिल्मी स्टाइल में बाइकों के जरिए सुरंगों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह कहा गया है कि ये वो सुरंगें हैं जो लेबनान के अंदर मौजूद हैं, जिनका कनेक्शन सीधा लेबनान से सीरिया तक है। वीडियो जारी करते हुए यह दिखाया गया है कि ईरान की स्पेशल फोर्सेस लेबनान के अंदर अब पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द और भी ज़्यादा फोर्स ईरान की लेबनान के अंदर पहुंच जाएगी। आपको याद ही होगा, लगातार ईरान ये चेतावनी दे रहा है इजराइल और अमेरिका को कि अगर आप हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू करते हैं बड़े पैमाने पर, तो फिर हम डायरेक्ट जंग में कूद जाएंगे। उधर सीरिया, इराक और यमन के लड़ाके भी लेबनान के अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हिजबुल्लाह हुआ या हमास हुआ, इन लोगों ने तैयारी बहुत पहले से कर रखी है। बड़ी बड़ी सुरंगें इन्होंने एक दूसरे देशों से जोड़ रखी हैं। हमास जो इतने दिन तक टिका हुआ है, हमास की जो सुरंगें हैं वो ना जाने कहां खुलती हैं, इसका पता इजराइल को भी नहीं है। हो सकता है कि हमास की सुरंगों का जो एक मुंह हो वो लेबनान तक जाता हो, या हो सकता है कि एक मुंह किसी दूसरे देश तक जाता हो। इसीलिए तो अभी तक हमास टिका हुआ है, क्योंकि अंदर अंदर सारा सामान, सारे हथियार हमास के लोगों तक पहुंच रहे हैं सुरंगों के जरिए। तो कुछ इसी तरह का वीडियो जारी किया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड के स्पेशल बलों ने कि हम अब लेबनान के अंदर पहुंच चुके हैं। उधर तालिबान ने भी ईरान को इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे लड़ाके भी तैयार बैठे हैं। हजारों लड़ाके ऐसे हैं जो आपके एक इशारे पर लेबनान के अंदर जाकर इजराइल से जंग शुरू कर सकते हैं। फिलहाल रास्ते तो बहुत सारे हैं अंडरग्राउंड, और इसका पता अभी तक ना तो CIA लगा पाया है अमेरिका का, और ना ही इजराइल का मोसाद। फिलहाल मिडिल ईस्ट की आगे और खबरें हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी यह खबर आपको और बताना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, यह नारा उनके लिए कितनी बड़ी आफत बनता जा रहा है, कैसा विरोध उस नारे का हो रहा है, लास्ट वीडियो में आपको रात बता चुका हूं। उनकी जुबान काटने पर इनाम भी रख दिया गया है। फिलहाल खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो घर है दिल्ली के अंदर, जो एक सांसद को मिलता है, उनके घर की नेम प्लेट पर कालिक पोती गई है। कालिक पोतने के अलावा एक पोस्टर भी लगाया गया है जहां पर लिखा है भारत माता की जय। भारत और इजराइल के झंडे वाले दो हाथ दिखाई दिए हैं, दोस्ती वाले हाथ, और उसके बीच में असदुद्दीन ओवैसी का फोटो लगा है। नीचे लिखा है ओवैसी की सांसद सदस्यता रद्द करें, आई स्टैंड विद इजराइल। मतलब भारत के लोग इजराइल का सपोर्ट करें, हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारे क्यों लगाए? इजराइल का सपोर्ट करना भारत के अंदर जायज है, फिलिस्तीन का सपोर्ट करना भारत के अंदर गुनाह है, शायद इन लोगों का यही कहना है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। अब मैं गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। अमित शाह, ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। ओम बिरला, कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। मेरे घर को निशाना बनाने वाले दो कौड़ी के गुंडों से मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायरतापूर्ण हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकने या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। तो इस तरह का पोस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आदिवासी हेयर ऑयल की बात करूंगा। अब आप कहेंगे आप क्यों इतना आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, हर यूट्यूबर पेड प्रमोशन करता है और ये उनका हक होता है। मैं भी पेड प्रमोशन कर रहा हूं। अच्छा ब्रांड होता है तो उसका प्रमोशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको अच्छे से पहले देख लेता हूं, इस्तेमाल करता हूं। मैं भी इस आदिवासी हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूं। काफी सारे लोग कहते हैं कि आप कर रहे हैं इस्तेमाल, जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस्तेमाल होता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। यह प्रमोशन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा भी फायदा है और इसमें आपका भी फायदा है। आप जो उल्टे सीधे तेल खरीद रहे हैं आदिवासी, उसको लगाने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप खरीदें और लगाएं। पूरा कोर्स करें, आपको फायदा जरूर होगा। 2 4 5 दिन में, हफ्ता भर में फायदा नहीं होगा। पूरा कोर्स करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। कैसे लगाना है, ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके अपने बालों की समस्या बताएं, अपने बालों को दिखाएं,
आपको कितने दिन और कैसे कैसे लगाना है, सारी जानकारी आपको हक्की पिक्की कम्युनिटी के चिन्नू भाई दे देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से खरीदें। दोस्तों, इस जंग में जितना नुकसान इजराइल का हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका का भी हुआ है। अमेरिका ने भी हजारों डॉलर, लाखों डॉलर इस जंग में इजराइल की खातिर खत्म कर दिए हैं। कितने सारे MQ-9 रीपर ड्रोन यमन के हुतीज ने मार गिराए, सारी चीजें आप लोगों को पता है। बहुत सारे जहाजों पर हमला किया है। खबर सीरिया से आ रही है, सीरिया के अंदर एक अवैध रूप से अमेरिका का MQ-1C ग्रे ईगल घुस गया था, जिसको सीरियाई सरकार ने मार गिराया। इसकी कीमत है 70 से 80 मिलियन डॉलर। बड़े बड़े महंगे ड्रोन, बड़े बड़े महंगे हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है और उसका नुकसान भी अमेरिका को उठाना पड़ा है। परसों आपको खबर दी थी कि हुतीज ने एक नई मिसाइल से लाल सागर के अंदर हमला किया है, उसका फोटो भी जारी किया है हुतीज ने। यमनी सशस्त्र बलों ने हेटम 2 नाम की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का फुटेज जारी किया है और इसी की मदद से लाल सागर में एक जहाज पर हमला किया था। कुछ ऐसी खबरें बताई गई हैं एक रेडियो के जरिए मिस्र के सूत्रों के हवाले से कि जितने भी सैनिक हैं रफा के अंदर इस वक्त भारी संख्या में सैनिकों को इजराइल वापस बुला रहा है रणनीति बनाने के लिए कि तीसरे चरण की शुरुआत हमें कैसे करनी है। इजराइल रणनीति ही बनाता रहेगा लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने रास अल नकौरा साइट पर एक हमलावर ड्रोन से इजरायली सैनिकों की सभा को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इस बात की भी पुष्टि की है कि ड्रोन सीधे गिरा, जिसके कारण साइट पर आग लग गई और अंदर मौजूद सैनिक मर गए या घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने मेटुल्ला पर 4 एंटी टैंक कॉर्नेट मिसाइलें दागी। उनमें से एक ने बिना किसी हताहत के सीधे एक घर पर हमला किया। इजराइल ने भी इन हमलों का जवाब देते हुए आधी रात में लेबनान के रिहायशी इलाकों में खतरनाक बमबारी की है। जिस तरह से गाजा के अंदर वो बमबारी कर रहा था, बिल्डिंगें गिर रही थी, उसके नीचे लोग दब रहे थे, ऐसे ही रिहायशी इलाके में जानबूझकर इजरायली सेना ने बमबारी की है, जिसमें बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं। तो लेबनान के आम नागरिकों को इजराइल ने मारना शुरू कर दिया है। हमास की बात करें तो अल-कस्साम ब्रिगेड ने 114 मिलीमीटर कम दूरी की राजौम मिसाइलों के साथ नेट जारिम अक्ष में इजरायली कमांड रूम को निशाना बनाया। हमास राजौम मिसाइलों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। तो हमास के पास ये नई नई मिसाइलें, बड़े बड़े हथियार कहां से आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सुरंगों के जरिए ही आ रहे हैं और इन सुरंगों का मुंह कहां से कहां पर खुलता है किसी को कुछ नहीं पता है। हमास ने पूरी तैयारी के साथ ही 7 अक्टूबर को यह हमला किया था। उसको पता था कि जंग लंबी छिड़ेगी, इसलिए उसने अंडरग्राउंड पूरी तैयारी कर रखी है। मौतों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 47 नागरिकों को मार दिया है, 52 लोग घायल हो गए हैं। पिछले 7 अक्टूबर से इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें तकरीबन 37,765 ऑफिशियली गाजा के लोगों की मौत हुई है। 86,429 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। इन हजारों लोगों का भी जिंदा बच पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मलबों के नीचे दबे हुए हैं। जंग उधर यूक्रेन और रूस के बीच भी थम नहीं रही है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर कोरिया की सेना रूस के अंदर जाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकती है। अमेरिका ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया रूस के लिए यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना भेजेगा। फ्यूचर में किसी भी युद्ध की स्थिति में रूस उत्तर कोरिया के लिए भी लड़ने के लिए सेना भेजेगा। दोनों देश एक दूसरे को सेना भेज सकते हैं। अमेरिका इस तरह की बात कर रहा है क्योंकि इन दोनों देशों की दोस्ती बहुत ज्यादा है। रूस और उत्तर कोरिया के अलावा ईरान भी इन देशों के साथ है। तो ये तीनों जो हैं इस वक्त काफी पावरफुल बने हुए हैं। लेकिन मुसलमान जिसको सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे, जिस पर सबसे ज्यादा यकीन करते थे, तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान, कहां छिप गए हैं पता ही नहीं है। फिलहाल एक बयान आया है लेबनान और ये जो इजराइल का मामला चल रहा है इसको लेकर। इन्होंने कहा कि इजराइल की नज़र अब लेबनान पर है। क्षेत्र में युद्ध फैलाने की नेतन्याहू की योजना एक बड़ी तबाही का कारण बनेगी। तुर्की भाईचारे वाले लेबनानी लोगों और राज्य के साथ खड़ा है। बस तुर्की खड़ा है, खड़ा ही रहेगा। आगे बढ़ने की तुर्की की हिम्मत नहीं होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हक्की पिक्की कम्युनिटी का जो आदिवासी हेयर ऑयल है ओरिजिनल वाला, वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट से ही मिलेगा। आप वहीं से जाकर ख़रीदें अगर आपको ख़रीदना है, वरना इधर उधर से कम पैसे में आप लोकल हेयर ऑयल ना ख़रीदें।